हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गौतम एज ए मैथ टीचर। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास और आईआईटी जेईई के लिए लिमिट, उसको आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा वो टॉपिक है वो हमारा क्या है, आज हम सेलेक्ट करते हैं एक टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा लिमिट। आज हम एक लिमिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा। ये मेरी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो उसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं लिमिट। लिमिट यहां पर हमने हेडिंग डाली, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सीमा। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट या सीमा की हम डेफिनेशन ज्ञात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है लिमिट की? तो देखो, लिमिट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, किसी चीज की सीमा निर्धारित करते हैं, मतलब ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, कि मतलब किसी चीज की सीमा निर्धारित की, किस चीज को वहीं पर रहना, वहां से आगे नहीं आना। ठीक है ना, तो लिमिट क्या होती है, इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब उस एग्जैक्ट वैल्यू पर बात ना करके हम उसके कहां पर बात करेंगे, पड़ोस में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर लाइन में बहुत ही अच्छी तरह समझ लेंगे कि पड़ोस में हम किस तरह बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक नंबर लाइन खींची, तो नंबर लाइन हमने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। तो नंबर लाइन हमने बेसिक नंबर लाइन खींची। देखो तो जैसे यहां पर क्या होता है, 1, यहां पर होता है 2, यहां पर होता है 3, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो नंबर लाइन पर हमें लिमिट चेक करनी है। सपोज मान लो हमें 3 पर लिमिट चेक करनी है, तो 3 पर लिमिट चेक करने का मतलब क्या हुआ, 3 पर बात नहीं करेंगे। मैंने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू पर बात नहीं करनी, हमें क्या करनी है, या तो 3 से पहले या 3 के बाद। मतलब लेकिन हमें क्या करना है, 3 से ज्यादा पहले बात नहीं करनी, 3 से जस्ट थोड़ा सा पहले, 3 से जस्ट थोड़ा सा पहले। 3 से मतलब थोड़ा सा पहले, मतलब 3 से थोड़ी कम वैल्यू, और 3 के जस्ट थोड़ा सा बाद मतलब क्या होगा, 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, 3 से पहले मैं बात करूंगा, 3 से मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, यहां पर। ठीक है, और 3 के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पर। अच्छा, 3 से हम जब पहले वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 में से कुछ वैल्यू कम हुई होगी, और 3 से ज्यादा वैल्यू मतलब 3 में से कुछ वैल्यू ज्यादा हुई होगी। तो एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 में से कुछ वैल्यू कम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगी 3 माइनस एच, और यहां 3 प्लस एच। ठीक है, हमने क्या किया, 3 में से थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी और 3 में थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा कर दी। जब हमने 3 में से कुछ माइनस किया तो वैल्यू क्या हो गई होगी, 3 में से डिक्रीज हुई होगी, कम हुई होगी। लेकिन हमें 3 में से इतनी कम वैल्यू डिक्रीज की है कि वो h जो है हमारा लगभग क्या है, 0 के बराबर है। h टेंडिंग टू 0, h कहां पर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। मतलब बहुत h की वैल्यू बहुत कम है। h की वैल्यू क्या है, 0.000000001, बहुत कम वैल्यू है। तो बहुत कम वैल्यू, तो इसका मतलब 3 से हम ज्यादा कम वैल्यू नहीं लिया, थोड़ी सी कम वैल्यू ले ली और थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले ली। तो यहां हमारा लिमिट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ सबका, 3 माइनस एच एंड 3 प्लस एच। ठीक है, अब इसको यहां पर इसको रफ कर देते हैं। एच की वैल्यू क्या, लगभग 0 के बराबर, टेंडिंग टू 0। इसको एक बार सब लोग देख सकते हैं। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो 12th क्लास में आएगी। जैसे मान लो ये हमारी होती है y एक्सिस, और ये हमारी होती है x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस होती है क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर जो होती है y होती है हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y। ठीक है, और मान लो हमारा एक फलन या फंक्शन है y बराबर fx। ठीक है, और मान लो y बराबर fx का जो ग्राफ है वो किस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, और हमें x बराबर a पर y की क्या करनी है, लिमिट ज्ञात करनी है, सीमा ज्ञात करनी है। अब मान लो x बराबर a क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। मान लिया वो x बराबर a कहां पर है, हमारा यहां पर है, x बराबर a यहां पर, नंबर लाइन पर ही होगा। ठीक है, a मान लो एक पॉजिटिव नंबर है कोई भी,
तो x बराबर a पर हमें फलन ज्ञात करना है। हमने क्या कहा था कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं करनी, किसी फलन की a पर वैल्यू ज्ञात नहीं करनी। सीमा के लिए a से या तो पहले या a के बाद, यानी कि पहले क्या होगी a से वैल्यू, ये हमारी हो सकती है a माइनस एच, और यहां पहले बाद में वैल्यू क्या होगी a प्लस एच। और हम क्या जानते हैं h कहां जाएगा हमारा टेंडिंग टू 0। तो ये सबको समझ में आना चाहिए। तो फलन की वैल्यू जो हम ज्ञात करेंगे क्या होगी a माइनस एच पर, तो ऊपर जाएंगे यहां पर देखेंगे क्या वैल्यू होगी f ऑफ a माइनस एच, ऐसी आएगी। x की जगह पर क्या आ जाएगा a माइनस एच, ऐसे a प्लस एच पर वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएंगे यहां पर हम इस तरह से चेक करते हैं वैल्यू किसी भी ग्राफ पे हम वैल्यू को, ये क्या हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी हमारी लेफ्ट साइड की लिमिट और ये हो जाएगी राइट साइड की लिमिट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पे बात करते हैं, और लेफ्ट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं हम बायां। बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या आ गया हमारा f ऑफ a माइनस एच, तो हमने यहां लिख लिया f ऑफ a माइनस एच, यही आया। लेकिन क्या है हमें h के बारे में बताना भी तो पड़ेगा कि h अगर हमने कितना कम किया है, h अगर है क्या चीज, तो h हम क्या करें लगभग क्या है 0 के बराबर है, तो h की हमें लिमिट लगानी पड़ेगी कि h को हमें 0 के लगभग बराबर करना है। इसका मतलब क्या होगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब ऐसे हम आ जाते हैं आर एच एल पर, ये होता है हमारा दायां पक्ष। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हमारा दायां पक्ष क्या है एफ ए प्लस एच, और यहां भी हमें एच के बारे में बताना पड़ेगा कि एच हमारा क्या है, एच की वैल्यू क्या है यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये हमारा बायां पक्ष, ये हो गया हमारा दायां पक्ष। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक एक बार सब लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारा दायां पक्ष निकला है, बायां पक्ष निकला है, यानी कि एलएचएल आरएचएल दोनों पक्ष निकला है। अब यहां पर क्या कहता है कि यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, या जो एग्जिस्ट का हिंदी में अर्थ होता है अस्तित्व है उसका, तो क्या होगा, कब होगा वो अस्तित्व उस लिमिट का, जब बायां पक्ष हमारे किसके हो जाए दाएं पक्ष के इक्वल हो जाए, बायां पक्ष हमारे दाएं पक्ष के इक्वल हो जाए। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष कब इक्वल होंगे, यहां से मैं इसको ग्राफ को बैठा देता हूं। यदि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि एल एच एल बराबर क्या आना चाहिए आर एच एल। इसका मतलब क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। यदि एल एच एल हमारी आर एच एल के इक्वल हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट होगी, लिमिट अस्तित्व में होगी। ठीक है ना, अस्तित्व मतलब जिसका अस्तित्व हो। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना किस चीज का अस्तित्व है दुनिया में, तो हमारी लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट होगी। अच्छा, इस पर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है हमारे पास काफी। ठीक है ना, तो क्योंकि मेरा एक डेमो लेक्चर है इसलिए बेसिक क्वेश्चंस मैं करा के कोई अच्छा सा क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें से ये अस्तित्व वाली कंडीशन आप हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ग्राफ से भी समझ में आ जाए और क्या आ जाए न्यूमेरिकली भी समझ में आ जाए। ठीक है ना, प्योर मैथमेटिकली भी समझ लें और अप्लाइड मैथमेटिकली समझ लें। प्योर और अप्लाइड दो टाइप की मैथमेटिक्स होती है, प्योर में हम ग्राफिकली समझते हैं, अप्लाइड हम फॉर्मूले के बेस पर समझते हैं। तो वैसे हमें फॉर्मूले के बेस पे ही समझना है, लेकिन ग्राफिकली भी समझना है क्योंकि ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा पेपर में। ठीक है, तो उसको रफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा।
अब 1 मिनट आधे मिनट का मैं टाइम लूंगा इंक डालने के लिए मार्कर में। तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अब इसमें बेस पर, इस बेस पर अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, तो मान लो एफ एक्स कोई क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है कि इसमें ये x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। यदि वो दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगा, लिमिट x बराबर 0 पर एडजस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। उसको फिर ग्राफ से भी समझेंगे कि क्यों नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड एक्स को समझते हैं। मॉड एक्स क्या होता है, जैसे मान लो एफ एक्स इज टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, मॉड एक्स इज टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये फलन मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है। ये फलन आ गया हमारे पास मॉड एक्स अपॉन एक्स। हमें इसके बारे में पढ़ना है मॉड एक्स अपॉन एक्स। जैसे अब देखो मॉड एक्स को हम यहां पर थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। मॉड एक्स बराबर एक्स कब होता है, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब होता है इसका मान, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छी तरह डिफाइन कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर, अब एक्स तो एक्स ही रहेगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड एक्स चेंज होगा। मॉड एक्स की वैल्यू एक बार एक्स रख लेता हूं, एक्स बटे एक्स, ठीक है। तो मैंने एक्स बटे एक्स रखी, कब आएगी ये वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। और ये माइनस एक्स बटे एक्स कब होगी, यानी कि मॉड एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रख दिया, जब क्या हो, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जो आ गया हमारा, कितना आया, देखो x से x कट जाएगा, क्या आएगा 1। 1 इसकी वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और माइनस 1 इसकी वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो अभी हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो यहां तक हमको समझ में आना चाहिए 1 का वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और माइनस 1 का वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, एफ एक्स क्या होता है, एक तरीके से वाई होता है, वाई, वाई बराबर एफ एक्स, ये भी एक वाई होगा, ठीक है। तो y बराबर 1 कब आ रहा है, देखो ये होता है, यहां पर चलता है हमारा y और यहां पर क्या चलता है x, ठीक है ना, दोनों चीजें चलती हैं। तो y बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 0 कहां से कहां तक बड़ी होती है, यहां से लेके यहां तक, तो x बड़ा होता है 0 से, और यहां पे x क्या होता है, 0 से छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, हमको सबको पता है। तो y बराबर 1 तो उन्हें पढ़ा हुआ x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b होता है, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a। तो यहाँ y बराबर है 1, यानी कि a की जगह क्या आ गया 1, तो y कहां पे होगा 1, यहां पे होगा 1, और y माइनस 1 कहां पे होगा, यहां पे होगा। लेकिन y की वैल्यू 1 कब लेनी है, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो,
बड़ी हो, तो इसका मतलब 0 से बड़ी के लिए यहां से लेके यहां तक क्या होगा ये y बराबर होगा 1। एक मिनट यार, सीधी लाइन होनी चाहिए y बराबर 1 की, ठीक है ना, ये थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम है इस वजह से, ठीक है। और यहां पे y बराबर -1 आएगी, यहां पे इस तरह से y बराबर -1। देखो इधर की साइड में x ग्रेटर देन 0 और इधर की साइड में x लेस देन 0, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ है, इसे अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है। ये किसका y mod x अपॉन x का क्या है ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। x की वैल्यू 0 तो y बराबर 1 और x की वैल्यू लेस देन 0 तो y बराबर -1, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद रफ करूंगा थोड़ा सा, इसको और भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसका लिमिट भी तो निकालनी है हमको। अब इस ग्राफ को हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे हमें समझना है काफी। तो लिमिट निकालनी है x इक्वल टू 0 पे। 0 कहां होता है, मान यहां पे होता है 0, यहां पे होता है x बराबर 0, बीचों बीच में 0 होता है। उसके अलावा इधर की साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर की साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव, इधर जाऊंगा पॉजिटिव, इधर जाऊंगा नेगेटिव, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालूंगा LHL। LHL क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 से थोड़ी कम वैल्यू, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है उससे थोड़ी कम वैल्यू, x की जगह 0 माइनस h रखना पड़ेगा मुझे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, और देखो यहां पे 0 माइनस h रखता हूं, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉड माइनस h अपॉन माइनस h। और हम क्या जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव भी वैल्यू है, मॉड -2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब यहां पे एक गौर करने वाली बात यह है कि मैं h से h को काट सकता हूं कि नहीं काट सकता। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो यहां पर समझो, जैसे सपोज x², या एक अभी एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। और मैं तुमसे कहूं कि x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करो, तो x बराबर 2 पे देखो क्या मान होगा इसका, ये 2 का, जैसे मान लो x बराबर 2 पुट करता हूं मैं इसमें, तो x बराबर 2 जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 0 बटे 0। और मैं 0 से 0 को डिवाइड कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता। हम कैलकुलेटर में देखेंगे तब भी 0 से 0 का मान नहीं मतलब भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 को मैं नहीं काट सकता। लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं x की वैल्यू 2 ना लेके 2 के आसपास लेता हूं वैल्यू, ठीक है ना, तो 2 के आसपास जब मैं वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, देखो इधर जैसे सपोज लिमिट h टेंडिंग टू 0, या एक काम करते हैं उसको पहले समझते हैं, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब जैसे कि सपोज इसको फैक्टराइज करता हूं, x² माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, a² माइनस b² x माइनस 2 एंड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। अगर मैं तुम्हें यहां पे कहूं कि x बराबर 2 रखता हूं मैं यहां पे, ठीक है। यदि मैं x बराबर 2 रखता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये तो चलो मान लो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2। क्या मैं x माइनस 2 से x माइनस 2 को काट सकता हूं, कभी नहीं काट सकता, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर यहां पे क्या आएगा 0 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 0। तो
नहीं काट सकता मैं, इसका मतलब इन दोनों को 0 से 0 का भाग में नहीं दे सकता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर x बराबर 2 नहीं है, या तो 2 से वैल्यू ज्यादा है या 2 से वैल्यू कम है। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो मैं वैल्यू ले लेता हूं 2 प्लस एच, और जब मैं यहां 2 प्लस एच वैल्यू रखूंगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 की जगह। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, दोबारा से ग्राफ को बना दूंगा, इसको बोर्ड पर जगह नहीं है। मैं इसकी लिमिट की बात कर लेता हूं, 2 पर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे मैं जब इसकी लिमिट की बात करूंगा तो क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहां पर ये क्या होगा, देखो 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच प्लस 2, और ये हो जाएगा यहां पर 2 प्लस एच माइनस 2। अब देखो इधर, यह 2 से 2 कट गया, मतलब 2 पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर ली, ठीक है, यहां 2 से 2 कट गया। अब यह रह के जाएगा आंसर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रह जाएगा यहां h, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस एच अपॉन h, ठीक है। अब मैं यहां देखता हूं h से h को काट सकता हूं कि नहीं काट सकता, हमें देखने वाली बात है। मैं यहां h से h को काट सकता हूं क्योंकि h बराबर 0 नहीं है, मैंने क्या कहा था, h बराबर 0 नहीं है, h बराबर क्या है 0.000001, बहुत छोटी वैल्यू है, तो कुछ वैल्यू से ये कुछ वैल्यू कर सकती है क्योंकि h 0 नहीं है। अब क्या h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर क्या रख देता हूं, 4 प्लस 0, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर 4। इसको करने का उद्देश्य हमारा ये था, मैं ये दिखाना चाहता था कि हम h से h को काट सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमने h से h को क्या कर दिया, काट दिया, तो आंसर कितना आ गया, -9, ठीक है। अब मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। और मैं उस ग्राफ को दोबारा से बना देता हूं, ठीक है ना। देखो उस ग्राफ को मैं यहां पे दोबारा से बना देता हूं, इस तरीके का ग्राफ था हमारा, ठीक है। यह x की वैल्यू 0 से बड़ी और यहां x की वैल्यू 0 से छोटी। अच्छा आप देखो इधर, जब मैंने LHL लिया तो ये 0 यहां पे, LHL का मतलब 0 से थोड़ा सा पहले आया, और 0 से थोड़ा सा पहले जब आऊंगा तो कौन सा ग्राफ चल रहा है मेरा, y बराबर -1 का कौन सा ग्राफ आया मेरा, fx की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है कि नहीं आई है, या ग्राफ से हम देख सकते हैं। y की वैल्यू क्या आई है, -1। अब ऐसे राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, y बराबर +1। तो देखो इधर